हेलो स्टूडेंट, सुरेंद्र कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार पूरा स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ फिजिक्स में अध्याय 1 वैद्युत आवेश और क्षेत्रफल में आज हम कूलाम के नियम को जानेंगे और उसका सत्यापन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है प्यारे भाइयों? तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कूलाम का नियम है। इसका हमें सत्यापन करना है। तो उस सत्यापन करने से पहले ये कूलाम का जो नियम है ये हमें इसी से आप देख सकते हैं कि आवेशों के बीच लगने वाले बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है, अनुप्रक्रमानुपाती को हम समानुपाती भी बोलते हैं, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जो उन आवेशों के बीच की जो दूरी होगी उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कूलाम का नियम कहलाता है। तो इसका हमें सत्यापन करना है। तो हम लिखेंगे ये सत्यापन। तो हम मान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश कौन कौन से हैं। माना कि ये दो बिंदु आवेश हैं। एक को हम Q1 नाम दे देते हैं, एक को Q2 नाम दे देते हैं। और ये दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। तो यह उनके बीच की दूरी हो गई। और दो बिंदु आवेश कौन कौन से हो गए, Q1 और Q2। देखिए परिभाषा में क्या कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये दो बिंदु आवेश हैं, इनके बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस डायग्राम से हम इसका व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम इसको हम लिखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना कि क्या है, Q1 और Q2 क्या है, दो बिंदु आवेश हैं। तो हम माना कि Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश हैं, बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। तो लिखेंगे जिनके बीच की दूरी क्या है, हमारे पास स्मॉल r है। तब क्या होगा, यदि इनके बीच लगने वाला बल बोलता है हमें, तो लिखेंगे यदि इनके बीच लगने वाला बल क्या हो, लगने वाला बल यदि F हो तो कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से क्या है कूलाम का नियम? तो कूलाम का नियम है कि उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आवेश कौन कौन से हैं? हमारे पास दो आवेश है Q1 और Q2। उन आवेशों के गुणनफल के तो क्या हो जाएगा, F है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल टू। प्रोपोर्शनल यह अनुक्रमानुपाती किसके होता है, Q1 और Q2, मतलब दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। तथा दूसरा क्या बोला है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। तो दूरी क्या है, उन दोनों के बीच की दूरी r है और उसका वर्ग बोलता है, तो वर्ग की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए
कि यहाँ भी एफ है और एफ है, तो हम क्या करेंगे, एफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन Q2 बराबर आर का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम क्या, आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल है, इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, तो चलिए हटाते हैं इसको। तो जब इसको हटाते हैं तो क्या आ जाता है, यहाँ पे एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे के आया, इस के को भी हमें बताना है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं, जहाँ के क्या है हमारा, के एक अनुपातिक नियतांक है, अनुपातिक नियतांक है, अनुपातिक नियतांक है जिसका मान क्या होता है, अनुपातिक नियतांक है, तो जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसका मान क्या होता है, के बराबर 9.9 गुणे 10⁻9 न्यूटन, यह इसका मान होता है। अब इस के मान को हम कहाँ रखेंगे, इसे हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं, और इस के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। तो चलिए रख देते हैं समीकरण 3 में के का मान रखने पर, तो के का मान समीकरण 3 में हम रखते हैं तो क्या आ जाता है, P बराबर के जगह पे 9 गुणे 10⁻9 गुणे Q1 Q2 बटे आर का स्क्वायर, और ये इसका मात्रक क्या है, न्यूटन। तो ये हो गया इसका एक मान। इसको हम समीकरण 4 दे सकते हैं। समीकरण हम जितना चाहे उतना दे सकते हैं, या एक ही दें, या जितना 1 2 3 4 5 जितना आपकी इच्छा है उतने समीकरण आप नाम दे सकते हैं। तो ये हो गया इतना, कूलाम के नियम से इस प्रश्न का इतना आप कर सकते हैं। अब एसआई पद्धति में थोड़ा बात कर लेते हैं। एसआई पद्धति में इसका मान क्या होता है, एसआई पद्धति में क्या होता है, यदि वायु या निर्वात हो, इनके मध्य यदि कोई हो, तो वायु या निर्वात में, वायु निर्वात या माध्यम है, कोई माध्यम हो, वायु निर्वात में के का जो मान होता है, तो क्या होता है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यह वायु निर्वात में एसआई पद्धति में के का मान होता है। तो क्या हो जाएगा, इस जहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है हमारा, एप्सिलॉन नॉट यह क्या होगा, निर्वात में, निर्वात की क्या है, यह विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट को विद्युतशीलता कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब इसके के मान को समीकरण 3 में रख सकते हैं हम, तो एक यहाँ से भी आप मान प्राप्त कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम समीकरण 3 में के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखने पर, तो रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, एफ बराबर के स्थान पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जो मात्रक आएगा इसका, तो इसका मात्रक आ जाएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यह इसका मात्रक हो जाएगा।
इस प्रकार से या तो आप ये लिख सकते हैं, इसको भी समीकरण कोई दे सकते हैं समीकरण 5, या आप इतना लिख सकते हैं या आप इतना भी लिख सकते हैं, लिख देंगे तो यह सही है। कूलाम का नियम का सत्यापन इस प्रकार से होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह छोटा सा जो वीडियो है कूलाम के नियम पर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।